जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए? भगवान से प्रेम हमें ऐसा करना चाहिए जैसे त्रिलोचन ने किया। भक्तों, त्रिलोचन भगवान का बहुत मानने वाला भगत था। प्रतिदिन भगवान को मानता और तपस्या में लीन रहता था। पर उनकी पत्नी बड़े क्रूर स्वभाव की थी। वो साधु संतों के भाव प्रेम नहीं रखती थी और सदा बुरे विचार ही रखती थी। भाई त्रिलोचन की पत्नी सदा ही कोई साधु आ जाए उसको कहती थी मेरे पास भिक्षा नहीं है देने के लिए, और ना ही वो त्रिलोचन का मान सम्मान करती थी अपने पति का। भक्तों, त्रिलोचन बड़ा सीधे स्वभाव का था। उसको जब प्रभु के कभी भी दर्शन नहीं हुए तो उसकी जो पत्नी थी वो रोज त्रिलोचन को कहती कि कोई नौकर ढूंढ के लाओ। वो बेचारा नौकर ढूंढने जाता, रोज का खाली वापस आ जाता और उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती। एक दिन उस पार ब्रह्म भगवान कृष्ण को बहुत दया आई त्रिलोचन पे। जब वो कोई नौकर ढूंढने गया तो भगवान रास्ते के अंदर आ रहे थे और भाई त्रिलोचन को कहा राम राम। उन्होंने कहा राम राम। पूछा कहाँ जा रहे हो? त्रिलोचन ने बताया कि मैं कोई नौकर ढूंढने जा रहा हूं। तो अच्छा, वो बालक रूप में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भगत के भगत, नौकर तो मैं भी रहना चाहता हूं, मुझको रख लो। तो उसने पूछा भी कितने पैसे लोगे? पर उस बालक ने कहा मैं तो कुछ नहीं लूंगा, बस 2 वक्त का खाना दे देना, जो काम कहोगे मैं करूंगा। भक्तों, वो नहीं जानता था कि ये तो पार ब्रह्म भगवान है। अब देखो, भक्ति के लिए भगवान उसके घर में नौकर बन के आने लगे और भगवान को साथ लेकर वो अपने घर आए। और उसकी पत्नी उनको कहने लगी किसको लाए हो? उसने बताया ये अपने घर नौकर रहने वाला है। पत्नी ने पूछा रे बालक तेरा नाम क्या है? उसने कहा अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरा नाम है। तो पूछा क्या क्या काम कर लेते हो? उन्होंने कहा जो काम कहोगी, मुझे सारे काम आते हैं, सभी काम कर लेता हूं। तो पत्नी उनकी खुश हो जाती है कि ऐसे ही नौकर की हमें तलाश थी। और पूछा पैसे लोगे? और अंतर्जामी ने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा पैसे। हाँ, 2 वक्त का मुझे खाना दे देना, उसी में मैं संतोष करूंगा। और भक्तों, अंतर्जामी ने कहा पर मेरी एक शर्त है, जिस दिन तू चुगली किसी के घर जाकर करेगी मेरी, उसी दिन मैं चला जाऊंगा बिना कहे कुछ। वो शर्त उसकी पत्नी ने मंजूर कर ली कि मैं आपकी चुगली क्यों करूंगी। भक्तों, ऐसे ऐसे करके उनको काम बताने लगी, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, सभी काम अंतर्जामी को समझाकर और आप बिस्तर पर लेट गई और अंतर्जामी काम के अंदर लग गया। रोज गैया चराने जाता और खाना बनाता, पूरे घर का काम करता। धीरे धीरे समा बीतता गया। प्रतिदिन काम करता और पत्नी को पता चला कि अंतर्जामी काम तो बहुत अच्छा करता है, और मन मन में कभी कभी उसके प्रति दया आने लगी। भक्तों, करते करते भगवान को 12 वर्ष नौकर बने हुए को उस घर के अंदर हो गए। ना तो जाना त्रिलोचन ने कि भगवान है, ना ही उसकी पत्नी ने उसको जाना। और एक दिन क्या हुआ, त्रिलोचन की पत्नी ने खुश होकर कहा अंतर्जामी मैं आज आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। पर अंतर्जामी ने मना किया कि माते नहीं, मैं अपने आप बना के खाना खा लूंगा। पर नहीं, वो खुश होकर कहने लगी आज तो मैं अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिलाऊंगी। तो अंतर्जामी ने कहा माता जैसे आपकी इच्छा है। और वैसे ही वो खाना बनाने लग पड़ी और अंतर्जामी खाए गए खाए गए।
एक चपाती बनाती है, दो, जितनी बनाती गई अंतर्जामी खाते गए, घर का पूरा आटा खत्म हो गया। उसने देखा मैं तो इसे बुरा कह बैठी कि मैं आपको खाना बिना बना के खिलाऊंगी, मैंने तो पंगा ले लिया। तो वो क्या करती है, गवांड के घर से आटा लेने जाती है। आटा लेकर आई और गवांडन को कहा, पड़ोस के गवांडन को उसने कहा कि मेरा तो भूखा नौकर मिल गया, मैं सुबह का खाना बना रही हूं, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। भगवान तो अंतर्जामी थे, उनको पता लग गया कि मेरी चुगली कर दी इसने, वो वहां से अलोप हो गए, चले गए। और जब वो घर पर आटा लेके आती है और देखती है अंतर्जामी है ही नहीं, इधर उधर ढूंढती है पर पता ही नहीं लगा अंतर्जामी किधर गए। अपने पति को भागी भागी जाकर बुला के लाई और कहा अंतर्जामी पता नहीं किधर चले गए। भक्तों, अंतर्जामी मिलने पर भी उनको नहीं मिला। फिर वो भगवान के मंदिर के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा नौकर अंतर्जामी वापस दो। जोर जोर से विलाप करने लगे पत्नी और पति। भक्तों, जब रात को वो सोते हैं और भगवान चतुर्भुज रूप के अंदर प्रकट होते हैं और बताते हैं मैं ही अंतर्यामी था, आपके घर आया था। तो वो पत्नी और पत्नी ने पैर पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगे, प्रभु हमने तो बहुत गलत किया, आपको नौकर बनाकर रखा, हमें पता नहीं था। प्रभु भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नौकरी तो एक बहुत छोटी चीज है। भक्तों, फिर दोनों पति पत्नी अच्छी लगन लगाई परमात्मा के अंदर और रोज भक्ति करने लगे। हमें भी उस परमानंद परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। अच्छे स्थित प्रज्ञा से दीक्षा लेकर सदा ही हमें प्रभु शरण में रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। भक्तों, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय श्री राम।